सबकी सलामती हो और आपका खैर मकदम। खुदावंद आपको बरकत दे, बारगाह मसीह में आप तरक्की करें और उसका नाम इज्जत जलाल पाए। आमीन। कलाम मुकद्दस के अंदर आज हम सीखने को हैं। आज हमारी गैदरिंग भी कम है, लोग बारिश की वजह से शायद नहीं आ सके या लाइट की वजह से, लेकिन एक वक्त में सब कुछ अच्छा हो जाएगा और खुदा सब कुछ तब्दील कर देगा। आमीन। कलाम मुकद्दस में जो आज हम सीखने को हैं, बड़ा ही जबरदस्त ये टॉपिक है, लेकिन इसमें से कुछ चंद आयात हम तलावत करेंगे। जैसे कि खुदा के घर के लिए हमें क्या करना चाहिए और खुदा अपने घर के लिए, अपनी बारगाहों के लिए किसे खड़ा करना चाहता है। क्या खुदा कद काठी देखता है, रंग रूप देखता है, चाल चलन देखता है, या खुदा हमारा लिबास देखता है, या खुदा हमारा रुपया पैसा देखता है। शायद आपको याद हो या आपने पढ़ा हो कि जब सैमुअल नबी यस्सी के घर में भेजे गए खुदा के हुक्म से, तो वहां पर जाकर खुदा ने कहा यस्सी के बेटों को क्या कर, मसा कर, ताकि वो क्या बने, बनी इस्राएल का बादशाह बने, ताकि वो बनी इस्राएल के लोगों की रहनुमाई कर सके। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है सैमुअल की किताब के अंदर कि सैमुअल दाऊद के घर में गया, यानी यस्सी के घर में गया, दाऊद के बाप के घर, और वहां पर जब इस बात का पता चला यस्सी को कि खुदा ने मेरे बेटों को चुना है कि वो बनी इस्राएल का बादशाह बने, अपने घर के लिए चुना है, अपनी हैकल के लिए चुना है, हालांकि तब तो कोई भी खुदा का घर नहीं था। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यस्सी फौरन अपने बच्चों को पेश करने लगा। किसी का रंग गोरा तो उसने सामने कर दिया, किसी का सीना चौड़ा तो उसे सामने कर दिया, किसी का कद काठी थी सामने कर दिया, पर उन सबको खुदा ने नापसंद किया। और खुदा ने कहा यस्सी से पूछ के उसका सबसे छोटा बेटा कहाँ है। और जब सैमुएल ने आवाज क्यों खराब कर रहे, इतनी जबरदस्त आवाज नहीं, जब सैमुएल ने यस्सी से पूछा कि तेरा सबसे छोटा बेटा कहाँ है, तो उसने कहा वो जंगल में बयाबान में भेड़ बकरियां चुरा रहा है। तो सैमुएल ने कहा जल्दी से उसको बुलवा। और क्या हुआ कि दाऊद आया, और यकीन कीजिए इस हालात के अंदर आया। अब आप खुद समझ लीजिए कि जानवर पालने वाला या जानवरों की हिफाजत करने वाला या मवेशियों के साथ रहने वाला शख्स कैसा होगा। क्या वैसी ही बदबू उसके जिस्म से ना आती होगी? क्या उसके कपड़े खराब ना होंगे? क्या उसके बाल या चेहरा खराब ना होगा? और जब वो सामने आया तो खुदा ने कहा यही है मकसूद, इसी को मैंने चुना है, तू इसे मसा कर। हालेलुया। खुदा ने जिसको हम पसंद करते हैं, जिसे हम आला समझ लेते हैं, जिसे हम खूबसूरत बना लेते हैं, खुदा उसे नापसंद करता है। हालेलुया। लेकिन जिसे हम तरक कर देते हैं, खुदा उसे उठा खड़ा करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने घर के लिए, अपनी बारगाहों के लिए। लेकिन कहीं पर खुदा नाराज है, कहीं पर खुदा शिकवा करता है। अगर हम हेची नबी की किताब देखें, ये पुराना नामा है, और हेची नबी की किताब ये बड़े ही अजीम नबी है। ये 520 काबिल मसीह में खुदा ने हेची नबी पर अपना कलाम नाज़िल फरमाया, और खुदा ने इस बात को फरमाया कि जा देख मेरे घर की कैसी हालत है। खुदा जिस घर को खुदा ने अपने नाम के लिए बनाया, जिस घर को खुदा ने अपने लिए बनाया कि उसमें खुदा की ताज़ीम हो, उसमें खुदा का जलाल हो। और यहाँ पर उसके पहले बाब के अंदर लिखा है कि खुदा लोगों से कहता है कि देखो तुम अपने घरों को दौड़ते हो और अपने घरों को जाते हो, लेकिन मेरा घर वीरान पड़ा है। हालेलुया।
मेरा घर वीरान पड़ा है। और लिखा है, अब रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, तुम अपनी रवश पर गौर करो, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़ा पहनते हो पर गरम नहीं होते, मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ियां लाकर मेरे घर को तामीर करो। हालेलुया। तुम्हें अपने घर की फिक्र पड़ी है और तुम्हारा घर मार्बल और पत्थर और फर्नीचर से सजा पड़ा है, और देखो मेरा घर वीरान पड़ा है। खुदा आज अपने घर के लिए नाराज है, अपने घर के लिए फिक्रमंद है, और खुदा उठाना खड़ा करना चाहता है। खुदा चाहता है कि वो लोग उठ जाएं जो दाऊद की मानिंद हैं, और खुदा मेहनत करवाना चाहता है। खुदा कहता है, जाओ पहाड़ों पर जाओ और लकड़ियां लाओ, ये घर तामीर करो, मैं इससे खुश होगा। हालेलुया। तुम मेरे घर को तामीर करो। देखो मेरा घर वीरान पड़ा है। उस जमाने के अंदर जब जंगें की जाती थी तो हैकल जो थी वो तबाह कर देते थे, लोग उसको ढा देते थे, उसकी दीवारें गिरा देते थे, और वो हैकल एक खंडर की मानिंद बन चुकी थी। और खुदा का कलाम हेची नबी पर नाज़िल हुआ कि मेरे घर को तो अपने लोगों से कह जो आज पत्थर वाले घरों में रह रहे हैं, जो सजे सजाए फर्नीचरों के अंदर पड़े हैं, उनसे कह कि मेरा घर वीरान पड़ा है, मेरे घर में अब बहुत सी जरूरत है। हाँ, तुम बहुत कमाओगे लेकिन तुम उससे शेर नहीं होगे, तुम कपड़ा तो पहनोगे, तुम गर्म नहीं होगे, और क्योंकि तुम मजदूरी करते हो और जब अपनी दौलत जमा करते हो तो एक सुराखदार थैली में जमा करते हो। बताइए, सुराखदार थैली में कभी दौलत जमा हो सकती है? जब हम खुदा के साथ नहीं चलते, जब हम खुदा के घर का नहीं सोचते। आज खुदा अपने घर की फिक्र कर रहा है, कहते जाओ लकड़ियां लेकर आओ, पहाड़ों पर जाओ। खुदा मेहनत करवाना चाहता है। आपको पता है कि मूसा कितने दिन पहाड़ पर चढ़ता? बताइए कितने दिन? बाइबल खुरूज के अंदर लिखा है कि वो 6 दिन पहाड़ पर चढ़ता और 7वें दिन खुदा उसे अपना दीदार देता। हालेलुया। मेहनत करता खुदा के लिए, खुदा के दीदार के लिए, खुदा की बारगाह के लिए, खुदा की अनामती के लिए, खुदा की रहमत के लिए, खुदा की बरकत के लिए वो इंतजार करता। और क्या करता? वो मेहनत करता। और यहाँ पर लिखा है कि मेहनत करो, लकड़ियां लाकर मेरे घर को तामीर करो और मैं खुश होगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है, तुमने बहुत की उम्मीद रखी और थोड़ा तुम्हें थोड़ा मिला, जब तुम अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। हालेलुया। जब हम बहुत सा जमा करेंगे तो वो उजड़ जाएगा, वो उड़ जाएगा। क्यों? और एक दिन तुम बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है, एक भाई मेरे पास आया करते थे। वो कहते मेरे लिए दुआ करो, मुझे नौकरी मिल जाए। और 2 साल उसको जब नौकरी मिल गई तो उसने अपना मुंह ही ना दिखाया। वो मुझे बड़े वादे करते, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं खुदा के घर में ये लाऊंगा, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं खुदा के घर में वो लाऊंगा। और देखिए, जब उसे नौकरी मिल गई तो पूरे 2 साल उसने मुंह ना दिखाया। और एक दिन वो मेरे पास आए और कहने लगे, मैंने सोचा बड़ी 2 साल की हदिया और दायिया की जुड़ी हुई मेरे पास लेकर आया होगा, बड़ा इसके पास माल होगा। लेकिन उसने क्या कहा कि मेरी नौकरी छूट चुकी है और अब मैं 1 रुपये से भी हवासार हूँ और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो मैंने उस भाई की तरफ देखा और मैंने कहा कि आज से पहले 2 साल पहले आपने बहुत से वादे किए थे। अगर आज आप खुदा के साथ चलते और खुदा के घर को देखते और जो खुदा का था खुदा के घर में लेकर आते तो आज 1 रुपये से आप कभी ना हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा कहता है कि तुम एक सुराखदार थैली के अंदर अपना पैसा जमा कर रहे हो। जब हम खुदा के घर में लेकर आते हैं, देखो खुदा इस बात पर अफसोस कर रहा है। उन लोगों से कहो जो अपने घरों में बैठे हैं, उन लोगों से कहो जिनको अपने अपने घर की फिक्र है, मेरा घर वीरान पड़ा है, मेरे घर में बहुत जरूरत है। खुदा खुद कह रहा है कि मेरा घर वीरान पड़ा है। और आगे क्या फरमाते हैं? हाँ, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को थोड़ा चला जाता है। तुम में से हर एक
मेरी तमजीद होगी। हालेलुया। हमें आज खुदा के घर का फिक्र करना है। हमें सिर्फ अपने घरों का फिक्र नहीं करना, हमें खुदा के घर का भी फिक्र करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सुराखदार थैली में पैसा ना जमा करें, उस थैली में पैसा जमा करें जो बढ़ती जाए। क्या बरकत है खुदा के घर में? बताइए। हम ज़बूर की किताब में चलेंगे। ज़बूर की किताब में खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मेरी एक दरख्वास्त है। खुदा से एक दरख्वास्त कर रहा है। हमारी तो बहुत सी हैं, लेकिन दाऊद की कितनी है? दाऊद की कितनी है? दाऊद की सिर्फ एक दरख्वास्त है, और वो दरख्वास्त क्या है? कि मैं उम्र भर खुदा के घर में रहूं। हालेलुया। मैं उम्र भर खुदा के घर में रहूं, उम्र भर। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजारने तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है सिर्फ मेरी एक ही खुदा के आगे दरख्वास्त है। हमारी तो बहुत सी दरख्वास्तें हैं, हमारी तो बहुत सी मिन्नतें हैं, हमारी तो बहुत सी खुदा के आगे दरख्वास्तें रहती हैं, लेकिन खुदा का बंदा दाऊद कहता है मेरी एक दरख्वास्त है कि मैं हमेशा उम्र भर खुदा की बारगाह में रहूं। क्यों कहता है ऐसी बात? आए हम ज़बूर के अंदर देखें, 52, ज़बूर 52 के अंदर देखें और उसकी 8 आयत जी, 52 जी। लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानी हूँ। एक ऐसे झुंड से, एक ऐसे लोगों से ये खुदा का बंदा बयान कर रहा है जो लोग खुदा को अपना खैमा नहीं बनाते, जो खुदा के साथ चलते नहीं, जो खुदा के साथ रहते नहीं, जो खुदा के घर की फिक्र नहीं करते। उनसे दाऊद कह रहा है कि तुम तो ऐसे हो, लेकिन मैं खुदा के घर में हरे जैतून के दरख्त की मानी हूँ। हालेलुया। मैं खुदा के घर में एक दरख्त की मानित हूँ, एक फूल की मानित नहीं कहा। अगर आपसे कहा जाए कि आप खुदा के घर में क्या होते, तो आप कहते मैं तो गुलाब का फूल होता। हालेलुया। मैं तो गुलाब का फूल होता जो सब फूलों में से आला है। मैं तो खुदा के घर में गुलाब का फूल होता। लेकिन उसने फूल नहीं कहा, कली नहीं कहा, बल्कि कहा कि मैं तो खुदा की बारगाह में हरे दरख्त यानी जैतून के दरख्त की मानित हूँ। मैं जैतून के दरख्त की मानित हूँ, क्योंकि दरख्त जो है वो एक ही जगह कायम किया जाता है, और दरख्त जगह पर जगह नहीं लगाया जाता, और दरख्त जहाँ लगता है वहां पर अपनी जड़ें फैलाता है, और जड़ें फैलाकर उसी जगह पर वो एक फलदार दरख्त बनता है। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा मैं काश खुदा के घर में कोई पौधा होता, कोई फूल होता, नहीं। पौधा तो हम उठाकर कहीं भी सजा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, इधर लगा दिया, उधर लगा लिया, इस चर्च में आ गए, उस चर्च में आ गए, इस मीटिंग में हो गए, उस मीटिंग में चले गए, उस टीम के साथ चले गए, उस मिशन के साथ चले गए। लेकिन जो दरख्त होता है वो एक ही जगह लगाया जाता है, और जहां लगाया जाता है वहां जड़ें फैलाता है, और जड़ें फैलाकर फिर वो फल पैदा करता है। हालेलुया। इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद बड़ा अक्लमंद है, और इस बात को बयान कर रहा है कि मैं खुदा के घर में, लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानित हूँ। एक जैतून का दरख्त जिसके पत्तों को निचोड़ा जाता है, पीसा जाता है, और पीस के उसके अंदर से तेल निकाला जाता है, और तेल निकालकर खुदा की बारगाह, खुदा की हैकल में खुदा का बंदा मर्द खुदा मूसा जैतून का तेल जलाकर खुदा की बारगाह में जो चिराग था वो रोशन करता था। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि मुझे एक ऐसा दरख्त बना दे कि जब मैं नचोड़ा जाऊं, जब मैं परेशान हो जाऊं, जब मैं मुसीबत में आऊं, जब मैं मारा जाऊं, जब मैं दुख उठाऊं, तो मेरे अंदर से जब मैं पीसा जाऊं, तो मेरे अंदर से तेल निकले जो तेरी बारगाहों को रोशन कर सके। हालेलुया। वो इसलिए कह रहा है कि मैं तेरे घर में हरे जैतून की मानित, दरख्त की मानित हूँ। याद रखिए मेरे अजीजों, हमेशा हमें आज खुदा के घर की फिक्र करनी है। क्यों फिक्र करनी है खुदा के घर की? हम अपनी घर की फिक्रे में हैं, हम अपनी फिक्रों में हैं, लेकिन हमें खुदा के घर की भी फिक्र करनी है, क्योंकि खुदा अपने घर की फिक्र कर रहा है। और कलाम मुकद्दस ज़बूर 84 और उसके अंदर क्या लिखा है, हम इसे भी गौर से सुनेंगे। बड़ी जबरदस्त आयत है, और कलाम मुकद्दस के अंदर सुनिएगा कि मुकद्दस किताब के अंदर क्या लिखा है जी। ज़बूर 84 उसकी 4 आयत जी। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। हालेलुया।
जो खुदा की बारगाहों में रहते हैं। क्या है खुदा की बारगाहों में? क्या है खुदा की बारगाहों में? क्यों आते हैं लोग खुदा की बारगाहों में? क्यों रहना चाहते हैं? क्यों? दाऊद इस बात पर अहद कर चुका है और इस बात को उसने ठान लिया है कि मैं उम्र भर, मेरी तो एक ही दरख्वास्त है कि मैं उम्र भर खुदा के घर में रहूं। और फिर कह रहा है मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा क्या करेंगे? तेरी तारीफ करेंगे। खुदा के घर में रहने वाले सदा तारीफ करते हैं, खुदा की बारगाहों में रहने वाले सदा तारीफ करते हैं। क्यों? आगे चलेंगे इस 10 आयत के अंदर इसका जवाब है, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 दिन जीने से बेहतर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है दाऊद? क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 दिन जीने से बेहतर है। खुदा की बारगाहों में, खुदा के कदमों में, खुदा की अनोंती में, खुदा की हीलिंग में, खुदा की पावर में, खुदा के जलाल में हमारा एक दिन 1000 दिन जीने से बेहतर है। हालेलुया। अगली आयत क्या है? अगली आयत है, मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने वालों से ज्यादा पसंद करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने खुदा के घर का दरबान, कभी आपने कभी किसी होटल में जाते हैं या कभी किसी के घर में या स्कूल में या कहीं भी आप जाते हैं तो आप में एक चौकीदार खड़ा होता है। हालेलुया, खड़ा होता है। हालेलुया। इसी तरह हिफाजत के लिए आने जाने वालों को देखता है, हर तरह से वो काम करता है। मैं समझती हूँ अगर आपको खुदा की बारगाह में, खुदा के फाटक पर खड़े होकर, खुदा के दरवाजे पर, हैकल के दरवाजे पे खड़े होकर लोगों की जूतियां भी सीधी करनी पड़े तो कहिए कि शरारत के खैमों से बसने से बेहतर ये काम है। हालेलुया। शरारत के खैमों से, उस गली चौक के मोड़ पर खड़ा होने से बेहतर, उस शराब पीने से बेहतर, उस जुआ खेलने से बेहतर, उस एंजॉय करने से बेहतर, उस तमाम गंदी बुरी जिनाकारी हरामकारी से बेहतर है कि मैं खुदा के घर का दरबान होता, खुदा के घर का पास्टर नहीं होता, खुदा के घर का बिशप नहीं होता, खुदा के घर में खादमा नहीं होती, खुदा के घर में ना कोई एल्डर नहीं होती, या मैं खुदा के घर में कोई इंतजामिया ना होती, बल्कि मैं खुदा के घर का दरबान बनना ज्यादा पसंद करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस के अंदर देखिए, खुदावंद के हुजूर में जब मूसा खुदा के हुजूर बातें करता, खुदा के हुजूर में क्या करता? जब बातें करता, और खुदा और मूसा ऐसे बातें करते जैसे दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। हालेलुया। खुरूज की किताब आप पढ़ सकते हैं, 33 बाब की 11 आयत आप पढ़ सकते हैं। वहां पर मूसा जब खैमा के अंदर जाता, किसी को इजाजत नहीं थी कि उस मुकद्दस खैमा के अंदर चला जाए। एक बड़ा खैमा, फिर उसके अंदर छोटा खैमा, और उसके अंदर एक अहद का संदूक था और मूसा की कुछ अजीब चीजें, और अहद के संदूक के अंदर 10 हकाम थे उसके अंदर, और वहां पर 24 घंटे खुदा का अबर रहता था। वहां पे कोई गैर नापाक बंदा नहीं जा सकता था, सिर्फ मूसा को इस बात का हुक्म था। और मुकद्दस मूसा मर्दे खुदा, खुदा का खादम जब अंदर जाता तो उसके बाहर, खैमा के बाहर खुदा का बंदा मूसा चला जाता। और मूसा का जानशीन कौन था? अरे बताइए। हाँ, मूसा का जानशीन, हाँ, यशवा, दलेर, छाती चौड़ी, कद ऊंचा, हलीम, आजिज़ी से भरा हुआ, तहम्मुल और रास्तबाजी का बख्तर लगा हुआ। और मूसा उस खैमे के अंदर जाता, किसी को इजाजत नहीं थी छोटे खैमे के अंदर जाने की, जहां पर खुदा के अहद का संदूक था। और यशवा बाहर खड़ा रहता, मूसा खुदा से बातें करता, यशवा खड़े रहता। क्या वो बातें नहीं सुनता होगा? क्या उसे आवाज नहीं आती होगी? उसे भी आवाज आती होगी। और यशवा जब खैमा के बाहर खड़ा रहता, क्या बनकर? दरबान बनकर। हालेलुया। मूसा तो अंदर, मालिक तो अंदर है, दरबान तो बाहर खड़ा है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, आप पढ़ सकते इस किताब को, ये बड़ी किताब अजीम है। और लिखा है कि जब मूसा खुदा से बातें करता और वो दोनों ऐसे बात करते जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त से बात करता है, और खुदा बनी इस्राएल के हकाम मूसा के मुंह में डालता और मूसा से कलाम करता।
जाता, लेकिन यीशु वहीं पर खड़ा रहता। हालेलुया, हालेलुया। वो दरबान बनकर खड़ा रहता, और जब मूसा बात करके चला जाता, यीशु वहीं पर खड़ा रहता। और खुदा ने एक दिन मूसा से बात की और कहा, मूसा देख, अब तू नहीं, तेरा दोस्त, तेरा जानशीन यीशु मेरे लोगों को उस बरकत वाले मुल्क में लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा अपने बंदों को चुनता है, वो खड़ा करता है, कभी खेती नहीं देता है, वक्त को देखता है, लेकिन वक्त झुक जाएगा, खुदा के बंदे कभी नहीं झुकने वाले। खुदा के बंदों के आगे वक्त झुक जाएगा, पर खुदा अपने बंदों को झुकने ना देगा। यीशु को खड़ा करो। मूसा बस अब यीशु जाएगा उस कनान के मुल्क में, क्योंकि जब तू मुझसे बातें करता और खैमा में से चला जाता, लेकिन देख जो तेरा जानशीन यीशु है वो वहीं पर खड़ा रहता है। इसलिए दाऊद ने उसी बात को याद करके, दाऊद ने उस पुराने अहदनामे को पढ़ा है, उस खरूज को, उस शरीयत की किताब को पढ़ा है, और इसलिए दाऊद कह रहा है कि खुदा के घर का दरबान बनना मैं ज्यादा पसंद करूंगा। हालेलुया। ये फिल्मियों चर्चियों के साथ बैठने से, ये जुआ खेलने वालों के साथ, ये एंजॉय करने वालों के साथ, ये बुरी और गंदी बातों करने वालों के साथ, ये शरारत के ख्वाबों में फंसने वालों के साथ मैं खुदा के घर का दरबान बनना ज्यादा पसंद करता। हालेलुया। खुदा की बारगाह में आओ, क्योंकि एक दिन खुदा की बारगाह में 1000 दिन जीने से बेहतर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की बारगाह में आओ, खुदा के नजदीक आओ। खुदा का कलाम ना कि सिर्फ मेरे लिए है, बल्कि आपके लिए है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? क्या करें खुदा आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत कुछ किया, आप भी चाहते हैं, खुदा आपके लिए करेगा, सबके लिए करेगा, सबको प्यार करता है, सिर्फ अपने अपनी नीयत का फर्क है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, क्या करेगा खुदा? 2 तवारीख। क्या करेगा खुदा? 2 तवारीख 7:16 आयत। जी, क्या चाहते हैं खुदा आपके लिए क्या करे? किस तरह से आप खुदा के नजदीक आएंगे और कैसे खुदा आज आपको देखना होगा? तवारीख के अंदर क्या लिखा है जरा सुनिए। क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना है। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैंने अब इस घर को चुना है और मुकद्दस किया है। घर को चुना भी है और घर को क्या किया है? पाक किया है, मुकद्दस किया। क्या किया है? पाक किया है। क्योंकि पाक चीज ही पाक चीज में दाखिल हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि मैंने अब इस घर को चुना और मुकद्दस किया, और कि मेरा नाम सदा यहाँ रहे, और मेरी आंखें खुली और मेरा दिल बराबर यहाँ पर लगा रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अपने घर को चुना, मैंने अपने घर को मुकद्दस किया, ताकि मेरी आंखें खुली और मेरा दिल लगा रहे, बराबर इसमें लगा रहे। और आगे क्या है? हाँ, लगा रहे। और अगर मेरे हजूर वैसे ही चले जैसे तेरा बाप दादा चलता रहा, और जो कुछ मैंने तुझे हुक्म किया उसके मुताबिक अमल करे, और मेरे आइन और हकाम को माने, तो मैं तेरे तख्त की सल्तनत को कायम रखूंगा। खुदा के बड़े उसमें जाके खुदा की बरकत हो। हालेलुया। अगर तुम मेरे कानून के मुताबिक चले, क्या है अगर आप काले हैं तो, क्या है आप गोरे हैं तो, क्या है आप लंबे हैं या चौड़े हैं, क्या है आप गरीब हैं, क्या है आपसे बदबू आती है, क्या है आप जैसे भी हैं, क्या है आप आलिशान हैं, खुदावन आज आपको चुनेगा और अपने घर के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको अपने खुदा के घर की क्या करनी है? तुम अपने अपने घर को तोड़ते हो। तुम आलिशान घर के अंदर हो, फर्नीचर से पूरा लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं जी पहला बात। तुम फर्नीचर से सजे सजाए घर में रहते हो। मेरा घर वीरान पड़ा है। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। खुदा चाहता है कि उसका घर तामीर किया जाए। खुदा चाहता है उसके घर की जरूरत को देखा जाए। क्या जरूरत है खुदा के घर के लिए, उसके लिए तैयार हो जाए। अपने खुदा के घर अगर कुछ नहीं आप दे सकते,
तो अपना दिल खुदा को दे दीजिए। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि इसके पास क्या है मेरे देने को। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत दे। इसके साथ ही मैं एक बात को अनाउंस करूंगी। हम चाहते हैं कि हम जो खादमीन हमारे इस चर्च में आते हैं, जैसे आपने पिछले इतवार शायद देखा होगा कि हमारे जो खादम थे पास्टर असलम, वो आए, वो हमारे कलीसिया के साथ बैठे। तो हम यहाँ पर चेयर पे बैठे थे, हम सब एक हैं, हम उनसे ज़्यादा आला नहीं है, हम मसीह में सब एक हैं। हालेलुया। हम मसीह का बदन है, सब एक है। तो मेरी ये दुआस है, हम उनके लिए खास जो खुदा के खादम आते हैं उनके लिए एक छोटा सा सोफा बनाना चाहते हैं, जिसमें आप सब अगर चाहें तो